ये बात सच है कि बुद्धिमान व्यक्ति उसे ही ढूंढते हैं। मूर्ख लोग लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग आज भी उसे ही ढूंढते हैं। जिन्हें सच में खुदा ने विजडम दी है वो आज भी उसे ही ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन आज मैं आपको एक बुद्धिमानी का एक सेकंड साइन देने वाला हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ आपने ये बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आप में से हर कोई आज ऐसा फील करेगा कि इसे एक्चुअली हमने आज समझा है। जो पढ़ी हुई बात थी वो समझ में आई है। एक व्यक्ति ने पूछा, जो आप पढ़ते हो क्या आप उसे समझते भी हो? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। यही रीज़न है कि हम इतनी ज़्यादा संगति करते हैं आपस में, जूम पे, यूट्यूब पे, ताकि हम खुदा के कलाम को जान पाएं। आप जानते होंगे कि जब यीशु मसीह ने मत्ती 5, 6, 7 इन तीनों अध्यायों के अंदर अपनी बातें सिखाई, दीन बनना है, नम्र बनना है, शोक करने वाला बनना है, हृदय का शुद्ध व्यक्ति बनना है। जब हमें कोई सताए तो हमें अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, तलाक नहीं देना चाहिए, झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, उपवास, प्रार्थना, दान गुप्त में होना चाहिए। आप सारी बातें ये जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद यीशु ने इस संदेश को जानते हैं कहाँ ख़त्म किया। उसने कहा 2 लोग थे, एक मूर्ख, एक बुद्धिमान। जानते हो मूर्ख ने क्या किया? उसने अपना घर बनाना जब स्टार्ट किया तब उसने खड्डे को गहरा नहीं खोदा, लेकिन उसके ऊपर उसने बिल्डिंग बनाई। लेकिन बुद्धिमान ने जानते हैं क्या किया? उसने बहुत गहरा खड्डा खोदा और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई। अगर आप इन दोनों की बिल्डिंग को देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सत्य है, और वो है नींव, फाउंडेशन। जानते हो एक बुद्धिमान आदमी की साइन क्या होती है? वो फाउंडेशन को गहराई से खोदता है, पर उसकी फाउंडेशन दिखाई नहीं देती। इट मीन्स वो परमेश्वर के वर्ड को इतना अंदर डालता है, इतना अंदर डालता है कि आपको उसका वचन नहीं दिखता, लेकिन आप उसको स्ट्रांगली देख सकते हैं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप सोचिए जब रिलेशनशिप खराब होते हैं तब हम कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब आप अपने उस परिवार को देखते हो जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना करते आए हो और उनका उद्धार नहीं हुआ है, जब आप उनको देखते हो तो आपको कितना स्ट्रेस होता है। आपका वो पति जो शराब पीता है, आपकी वो पत्नी जो खुदा को नहीं मानती है, जब हम उनको देखते हैं कि ये लोग प्रभु में नहीं हैं, हम कितने परेशान हो जाते हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हमें कितना मेंटली टॉर्चर करती है, बीमारी हमें कितना तंग करती है। आपने कभी ये देखा है जब हमारे ऊपर आंधियाँ, तूफान, लहरें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हमारा ये जो घर है वो कितना हिलता है, कितना हम स्ट्रेस लेते हैं। पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे लोगों को जानते होंगे जो तकलीफ में हैं लेकिन दे आर हैप्पी। जानते हो वो क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि गहरा खड्डा खोदा है। इट मीन्स वो ऐसे लोग हैं जब उनको टाइम मिलता है तो वो मूवीज़ नहीं देखते, पबजी नहीं खेलते, नेटफ्लिक्स पे नहीं जाते, सिर्फ घूमते फिरते नहीं हैं, सिर्फ सेल्फीज नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो अपने खाली समय में बाइबल को उठा के पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बात सुनने के बाद खुदा को पुकारते हैं कि इन बातों पर चलने के लिए ताकत दे। यही वो लोग हैं जिन्होंने इतना गहरा खड्डा खोदा है कि आंधी, तूफान, लहरें अब इनके घर को नहीं हिला पा रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार आपको लगता होगा कि मैं मजबूत हूं, मैं स्थिर हूं, हर रविवार हम प्रभु के भवन में जाके आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब तकलीफ़ आती है तो मैं नेगेटिव क्यों हो जाता हूँ? जब तकलीफ़ आती है तो मेरा फोकस तकलीफ़ में क्यों चला जाता है? जब तकलीफ़ आती है, मैं नहीं कहता हूँ कि तकलीफ़ आप पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, जी नहीं, चिंता आएगी, डर लगेगा, लेकिन हम इसमें चलना नहीं सीखेंगे। हम उसी समय याद करेंगे कि यस, भले ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन आई नो माई लॉर्ड इज़ विथ मी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज ये कहना चाहता हूँ, खड्डे को गहराई से खोदना सीखें। जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूत होंगे। क्या कहा प्रभु ने पतरस से? नाव को गहराई में ले चल। मछलियां वहां मिली। मोती हमेशा नीचे मिलते हैं, कभी भी ऊपर नहीं मिलते। याद रखिए, स्विमिंग कभी भी बोर्ड पे नहीं सीखी जाती। जैसे हम स्कूल में जाते हैं और एक ब्लैक बोर्ड पे हमारे टीचर एक चौक लेके सिखाती है, स्विमिंग ऐसे नहीं सिखाई जाती। स्विमिंग के लिए आपको पानी में जाना पड़ता है, ट्रेनर आपको छोड़ देता है, तब जाके आप अपनी टांगें, अपने हाथ हिलाते हैं और आप सीखते हैं। जब तक आप खुदा के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप कभी उन गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए, एक चलती हुई मीटिंग में भी आप एक धोखा खा सकते हैं। अब मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आपको सब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ, और जब हम समझ जाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यस, ये बात तो सही है। याद रखिए, इतना काफ़ी नहीं है। आपको इस मीटिंग को लास्ट में पूरा होने के बाद क्या आपने वो प्रैक्टिकल किया? इसीलिए यीशु ने कहा, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग समझेंगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस नैरो गेट में, उस सकरे मार्ग में प्रवेश करेंगे। समझना, इंटेलेक्चुअल, मैं कई बार किसकी प्रीचिंग सुनता हूं तो मुझे सेकंड्स में समझ में आ जाता है कि ये बंदा इंटेलेक्चुअल है, कि ये बंदा पवित्र आत्मा से बोल रहा है। कुछ लोग बाइबल को याद करते हैं, प्रीच करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। लेकिन जब हम बाइबल में से गुजरते हैं, जब हम वचन के साथ चलते हैं, तब हमारी सेवकाइयाँ सामर्थ्य होती हैं, हमारे शब्दों में ज़िंदगी होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग वरदान दिए हैं। किसी को प्रभु ने प्रचार का, तो किसी को शिक्षा देने का, तो किसी को प्रभु ने बुद्धि दी है, तो किसको कलीसिया में प्रभु ने मेषपाल करने वाला ठहराया है। लेकिन एक टाइम, एक चीज़ हम सब के साथ बरोबर है। खुदा ने हमें 24 घंटे दिए हैं और हम इन 24 घंटों में क्या करते हैं, कितना समय खुदा को देते हैं, ये हमारे ऊपर है। भजनकार कहता है, आप जानते होंगे भजन संहिता 90 मोसेस के द्वारा लिखा गया था, मूसा के द्वारा। एक ब्यूटीफुल बात मूसा ने वहां लिखी है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा जानता था कि वो 100 ईयर्स का हो चुका है। अब वो ये प्रभु से समझना चाहता था कि मेरे कितने साल हैं ताकि मैं और अच्छे से तेरे साथ चल पाऊं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम नहीं जानते हैं कि हम कब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। आज हालात बुरे हैं, मैं जानता हूं कि प्रभु हमारे साथ है, हम उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उसने हमें यहाँ पर कितना टाइम रखा है। मैं आप में से कहूँगा, जब परमेश्वर आपको समय दे रहा है तो वो समय खुदा को दो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की ये निशानी है, वो खड्डे को गहरे से खोदता है, नीचे तक जाता है, और जितना आप नीचे जाएंगे उतनी ही आपकी ये इमारत, ये जो आपका माइंड, आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका हार्ट है, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैं फिर से कहूँगा, बुद्धिमानों की ये निशानी है, वो उसे ढूंढते हैं, वो खड्डे को गहरे से खोदते हैं। मैं विश्वास करता हूँ अपने आज के वचन से ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। और अब आइए, मैं आपके साथ आज का वचन शेयर करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि आपको ये टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आज इस विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्या आप मुझे वो संदेश देंगे जो आजकल कोई प्रचार ही नहीं करना चाहता। और प्रभु विश्वास योग्य है, उसने हमेशा मुझे ऐसे संदेश दिए हैं। मैं नहीं कहता कि जो मैं प्रीच करता हूं वो और नहीं करते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आज के विषय में मैं जिस पे बात करने वाला हूं उस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ खोलें मत्ती की किताब और उसका 3रा अध्याय।
प्लीज ओपन विथ मी मैथ्यू चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ने से पहले मैं दुआ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब खोल लें मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील और उसका 3 बाब। आइए हम दुआ करें। ऐ आसमानी पिता, हमारे आसमानी बाप, हम प्रभु यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। प्रभु, सदैव आपने हमसे प्यार किया है। इब्रानियों में लिखा है कि तू जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। खुदा, तेरी ताड़ना, तेरे कोड़े एक तेरा प्यार है, क्योंकि तू हम में से किसी को भी नाश होते हुए नहीं देख सकता। तू सबसे ज़्यादा दुखी रहता है तब जब तेरे लोग नाश होते हैं। मैं दुआ करता हूँ आज का वचन हमारी आँखों को खोले, हम पर रहम कर। महिमा आदर आपको देते हुए हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, 3 का 7वां वचन। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब जानते होंगे कि बाइबल की एक आयत में ऐसा लिखा है कि जब एक बहन व्यभिचार एडल्ट्री करते हुए पकड़ी गई, तब उन्होंने उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने फेंका और प्रभु से कहा कि लॉ में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार दिया जाए, तू क्या कहता है। तब आप जानते होंगे कि प्रभु ने उनसे कहा कि तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे। और बाइबल बताती है कि वो वहाँ से चले गए, और वो स्त्री और यीशु मसीह जब रह गए तब प्रभु ने उससे कहा, क्या कोई नहीं था? उसने कहा, कोई भी नहीं। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पे दंड नहीं लाता। इंग्लिश में लिखा है, आई विल नॉट कंडेम यू। मैं तुझे कंडेम नहीं करता, मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूं। जा और फिर पाप मत करना। व्यभिचारी बहन से कहा गया, जा फिर पाप मत करना, माफी मिली। आप देखते होंगे जब जीसस क्रॉस पे टंगा हुआ था तो उसके पास में एक चोर टंगा हुआ था जिसने कहाँ न कहाँ महसूस किया कि वो गलत जिंदगी जीता आया है, और प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप जानते होंगे कि वो हत्यारा होगा, उसने बहुत सारे, क्योंकि रोम की सरकार किसी को भी ऐसे ही नहीं मारती जब तक वो सीरियस क्राइम के एक गंभीर अपराध में दोषी न ठहरे। इवन आपने देखा होगा यीशु मसीह के लिए भी ऐसा कहा गया था ताकि उसको सज़ा मिले कि ये रोम को टैक्स पे करने के लिए, ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। गवर्नमेंट के प्रति उसको फंसाया गया। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि ये हत्यारों से कहा गया तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारियों से कहा गया कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन यहां पर फरीसियों से क्या कहा गया? ये वो लोग हैं जो यरदन नदी पे यूहन्ना के प्रचार को सुन रहे थे, और यूहन्ना प्रचार कर रहा था, अपने पापों से मन फिराओ और लौट आओ। और बाइबल बताती है सब लोग आ रहे थे। लेकिन जब यूहन्ना ने इन्हें देखा तो यूहन्ना इनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं, उल्टा वो उनको डांट रहा है। और देखिए उसकी डांट पे शब्द क्या है, हे सांप के बच्चों। आप जानते हो सांप के बच्चों का मतलब क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ डेविल। आप जानते हैं जेनेसिस के अंदर शैतान ने जिस जानवर को, जिस एनिमल को यूज किया था वो सांप था। और सांप बाइबल में हमेशा से शैतान का एक चित्र रहा है। और यहां पर यूहन्ना उन्हें कहता है, हे सांप के बच्चों, इट मीन्स तुम डेविल की तरफ से हो। और वो उनको कहता है
तुम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचोगे। और यहाँ लिखा गया है आने वाले क्रोध से भागो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि तुम कैसे बचोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लास्ट टाइम कब परमेश्वर के क्रोध पर पूरा संदेश सुना था? आजकल बहुत सारे गुडी गुडी, या तो मैं कहना चाहता हूं कि गुड़ की तरह मीठे मीठे संदेश आए हैं। चर्च में आओ, छुटकारा मिलेगा। मैं छुटकारे के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा छुटकारा हो। तुम्हें ये मिलेगा, मुझे तुम्हें वो मिलेगा। मैं इन संदेशों के खिलाफ नहीं हूँ। यस, हमें आशीष चाहिए। आशीष हमारे ज़िंदगी को कंफर्ट करती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर ये पैसेजेस हम कब प्रीच करेंगे और हम कब सुनेंगे इनको? आजकल बहुत सारे लोग जब YouTube ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा बोलता है, जो मुझे चाहिए, प्रोफेसी। ये बंदा मेरे लिए बोलता है हीलिंग। यू नो, द बाइबल सेज लास्ट के डेज में लोग अपना प्रीचर खुद ढूंढेंगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको परमेश्वर चाहेगा कि ये इनको सुने, लेकिन वो उसको नहीं सुनते हैं। वो अपनी प्रीचिंग खुद डिसाइड करते हैं कि यस, ये मेरा पास्टर, वो मेरा पास्टर। क्यों? क्योंकि वो बात करता है जो हमें चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रोध क्या होता है। कई सारे लोगों ने कोविड-19 के अंदर, जब उनकी अब जो वेव आई थी, जो बड़ी डेंजर थी महाराष्ट्र में, आप जानते हैं हमारी चर्चेस आज भी बंद हैं। भारत में बहुत सारी जगहों से लॉकडाउन निकल चुका है। कुछ जगहों पर शाम तक है, कुछ जगहों पर 2 बजे तक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए कि ये खुदा का एंगर है, ये खुदा का क्रोध है। जी नहीं, कोविड खुदा का क्रोध नहीं है। याद रखिए। आप कितने लोगों को मरते हुए देख रहे थे इन दिनों में? एक दिन में 5,000, 10,000। क्रोध एक साथ करोड़ों को लेके जा सकता है, अरबों लोगों को लेके जा सकता है। वो इतना खतरनाक होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा का क्रोध क्या है और वो किन लोगों पर आएगा। यहां पर लिखा गया है कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आखिर क्यों जॉन द बैप्टिस्ट ने फरीसियों को कहा कि तुम्हें किसने जताया कि इससे भागो? तुम्हें तो फेस करना पड़ेगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब फरीसी वहां पर आए तो कहां ना कहां जॉन अपनी आत्मा में समझ गया कि इन्हें कोई पछतावा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नियमों का पालन करने में व्यस्त हैं। आप जानते हैं, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बता सकता हूं जो आपको हैरान कर सकती है। आप जानते हो, बहुत सारे जो लोग जो इन दिनों में बाइबल पढ़ रहे हैं, उनका खुदा के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वे मसीह में आए, उनके साथ चमत्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने बाइबल लिया, पढ़ना स्टार्ट किया। पहले वो कुछ और करते थे, अब ये वो किताब पढ़ते हैं। लेकिन वो हमेशा बाइबल को एक नियम के तौर पे पढ़ते हैं कि मुझे एक अध्याय पढ़ना है। लेकिन जब परमेश्वर उनको ये कहता है कि तूने इस बंदे को माफ नहीं किया है, इसे माफ कर, तब वो इन वचनों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़नी है, लेकिन बाइबल में से खुदावन क्या बोलना चाहता है उसके लिए वो पूरी तरह से बहरे बने हुए हैं। प्रभु ने कहा भी जब वो प्रचार करता था, ऐसा ना हो कि ये देखें, सुने, मन फिराएं और चंगे किए जाएं। यीशु समझा रहा था कि देखो, बहुत साल पहले एक प्रोफेसी हुई थी, देखो ये पूरी हो रही है। मेरे टाइम में ऐसे लोग आने वाले थे और देखो आए हैं। सब देखा इन्होंने, सच्चाई जानी, पर मन नहीं फिराया। याद रखिए, अगर आप बाइबल को इग्नोर करते हैं, बाइबल आपसे क्या कहती है, तो आप सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हैं। आपका खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बुक है आपके लिए, सिर्फ आपकी रोटी नहीं है। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का जो माहौल था हर जगह पे देखा। आपने इन दिनों में देखा होगा गे संबंध कितने बढ़ रहे हैं। लड़का लड़कों के साथ पाप कर रहा है। आपने इन दिनों में देखा होगा लड़कियां लड़कियों के साथ गुनाह कर रही हैं, लेस्बियन सिंस।
आपने इन दिनों में ये देखा होगा कि लोग कितना अननेचुरल थिंग्स में जा रहे हैं। इवन आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब्रॉड में तो इनकी परेड्स तक निकलती हैं। ऐसी ऐसी सड़कों पे ये जमा होते हैं सारे गे और लेस्बियन लड़कियाँ, और ये चलते रहते हैं, परेड निकालते हैं। इन दिनों में तो ये गवर्नमेंट में भी ये कहते हैं जाके गवर्नमेंट से कि हमें भी सारे लीगल राइट्स दीजिए, हम भी मैरिज करना चाहते हैं। और आप देख रहे हो, आप ये सब आज कॉमन हो रहा है। मैंने बाइबल में पढ़ा था सदोम और अमोरा के लिए, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं इन दिनों में हर जगह पर सदोम और अमोरा देख रहा हूं। आप जानते होंगे जब ये अनिकता, ये सब जो फॉर्निकेशन, ये जो सब फैल रहा है, आपने देखा होगा जैसे ये सब फैल ही रहा था, उसके कुछ समय के बाद फ्लड आया था। अब देखिए ये सब बढ़ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहे हैं। बाइबल बताती है कि नोहा के समय में ये सारी बातें हो रही थी, और परमेश्वर ने जब ये सारी बातें देखी, आप जानते होंगे कि प्रभु ने अंतिम समय में जब बातें कही थी तो उसने हमसे कहा था लूत के दिन और नोहा के दिन। आप जानते हो, जब प्रभु ने ये सारी बातें देखी कि लोग कितने अननेचुरल गंदी बातों में हैं, तब प्रभु ने नोहा को कहा, नोहा तू धर्मी है, तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, और मैं चाहता हूं कि तू एक जलयान बना, एक आर्क, एक बोट बना, और मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। और बाइबल बताती है कि नोहा को प्रभु ने लकड़ी तक बताई कि किस लकड़ी के निकाल के उसे जहाज बनाना था। ये बहुत मेहनत का काम था मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जैसे आज आप इन दिनों में देख रहे हो कि लकड़ियां कैसे मशीन से काटी जाती हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं था, वो आरी से चीरी जाती थी। एक एक लकड़ी जंगल से काट काट के नोहा ने उसके 3 खंड बनाए। एक उसमें बोट में एक खिड़की बनाई, और आपने देखा होगा कैसे उन्होंने जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और अपने लिए सबसे ऊपर का फ्लोर बनाया था। ये सारी बातें साइज के साथ वहाँ पर लिखी हुई हैं। और बाइबल बताती है कि एक दिन ऐसा आया कि जब प्रभु ने नोहा से कहा समय पूरा हो चुका है। उन दिनों में बहुत प्रचार किया नोहा ने, प्रभु का वचन, बहुत कुछ उसने कहा कि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है प्रभु का, बच जाओ, पश्चाताप करो। आपको शायद उत्पत्ति में ये कहते हुए मिलेगा, ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि नूह ने प्रचार किया था, लेकिन पत्रस में लिखा है धर्म का प्रचारक नूह, अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिकता स्थापित करना चाहता था। यीशु मसीह ने पहली चीज जो गॉस्पेल में रिकॉर्ड हुई है, उसने पहली चीज जानते हैं क्या कही है? उसे बपतिस्मा लेते टाइम कहा हमें इसी तरह सारी धार्मिकता पूरी करनी है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको जीसस का पहला वर्ड बाइबल में रिकॉर्ड यही मिलेगा, इन दिस वे वी विल फुलफिल ऑल द राइचियसनेस। आप जानते हैं जब नोहा ने लोगों को समझाया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे आज भी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं कब आएगा तुम्हारा यीशु। बाइबल बताती है द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम, अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। और बाइबल बताती है कि नूह ने जलयान बनाया, उसने प्रचार किया लोगों के बीच में, आओ बारिश आने वाली है, पानी आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, आ जाओ। लेकिन कोई भी उसकी बोट में आने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिन बाइबल बताती है प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? क्यों इस दरवाजे की कड़ी बाहर से थी, अंदर से नहीं? क्योंकि अगर नूहा खोलता तो शायद वो इमोशंस में आके किसी की चीख पुकार को सुन के शायद वो उसे खोल देता। लेकिन याद रखिए, एक दिन यीशु मसीह के आने के बाद कोई चीख, कोई पुकार, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चलने वाला, क्योंकि कड़ी अंदर से नहीं बाहर से लगाई गई है खुदावंत के द्वारा। और एक दिन बाइबल बताती है प्रभु ने नूह के खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया, और उसके बाद पानी आया जमीन से, ऊपर से,
और आप जानते हैं, जरा सोचिए, जब ये बारिश पड़ी होगी तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या आया होगा। जब पानी उनके घुटनों तक भर गया होगा तब वो डरते होंगे और आहिस्ते आहिस्ते पानी उनकी कमर तक आ गया होगा। उसके बाद वे डूबने लगे होंगे और जहाज उठने लगा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वो बारिश नहीं थी, वो क्रोध था, वो गुस्सा था। मैं पूरे दिल से ये बिलीव करता हूं, लोग उस टाइम पे आए होंगे। उसने नोहा का दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन नूह क्या कहेगा? खिड़की, जो दरवाजा था तो वो बाहर से बंद था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी दिन आपको स्टडी दूंगा इसके बारे में। नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी जो ऊपर थी। उसे सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर देख रहा था। प्रभु जानता था कि अगर मैंने इसको साइड में लगा के दी एक खिड़की तो ये खोलेगा और देखेगा कि कैसे लोग मर रहे हैं, और ये उस न्याय को देखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज ये बताना चाहता हूं, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने नूह के ऊपर अपना मास्टर प्लान रिवील किया कि मैं जल प्रलय से सब खत्म करने वाला हूं, लेकिन मैं तेरी जीवन को, क्योंकि तू धर्मी है और तेरे परिवार को बचाना चाहता हूं। और उसने प्रभु के कहने पर एक बोर्ड बनाई और उसने प्रचार भी किया लोगों को कि आओ, धार्मिकता का प्रचार, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार नहीं कि तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। यस, मैं नहीं कहता हूं कि ब्लेसिंग का प्रचार नहीं करना है, वो भी हमें चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर चाहिए धार्मिकता। और उसने प्रचार किया, पर कितने लोग आए मुझे बताइए? हार्डली एक भी नहीं, सिर्फ उसकी फैमिली बची। और उसके बाद जब पानी आया, जल प्रलय आई, उसके बाद वो जहाज उठने लगा। आप जानते हो, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा जहाज पानी और समुंदर के पास में बनते हैं ताकि उन्हें धकेलने में उन्हें ज़्यादा मेहनत न लगे। लेकिन उसने अपना जो जहाज़ था, बाइबल नहीं कहती कि उसने अपना जहाज़ किसी समुंदर के बाजू में या पानी की जगह पे बनाया था। ये एक साइन है कि हर व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वहीं से उठा लिया जाएगा जहां वो है। आप जानते हैं, जैसे नूह के समय में लोगों ने उसकी नहीं सुनी और वो डूब के खत्म हो गए, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपने बहुत सुना होगा कि कोविड-19 खुदा का खौफ है, सुनामी प्रभु का गुस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद आज तक इस दुनिया पर सिर्फ दया आई हुई है प्रभु की, क्रोध नहीं। भजनकार कहता है, जब तू क्रोध करे तो तेरा सामना कौन कर सकता है। आप जानते हो, आप बहुत जल्द, आप और मैं और जितने लोग तैयार हैं, जितने भी लोग प्रिपेयर हैं, आप में से हर व्यक्ति बहुत जल्द एक आवाज को सुनेगा। हम, बाइबल बताती है, उठा लिए जाएंगे और उठाए जाने के बाद हम प्रभु से बादलों पर मिलेंगे और वो हमें अपने उन घरों में ले जाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं। और जैसे नूह की जो दरवाज़ा था खुदा ने बंद किया और उसके बाद लोग डूब के मरना स्टार्ट हुए थे, वैसे ही हमारे उठाए जाने के बाद इस संसार पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। और याद रखिए, उस क्रोध के अंदर ऐसी बातें हैं जो आज तक पृथ्वी पे नहीं हुई। पानी ब्लड में चेंज हो जाएगा, सूरज अपनी तपन को और ज्यादा कर देगा, अयूब की तरह लोगों को फोड़ियां आएंगी, बॉयल्स आएंगे। और एक टाइम तो ऐसा लिखा गया है कि एक एंजल नीचे उतरा और पूरी दुनिया में भूकंप आना चालू हो गए। आपने कभी कभी सुना होगा, इस कंट्री में, इस शहर में आया, लेकिन वहां पर लिखा गया है जब वो स्वर्गदूत आया तो पूरी दुनिया में से भूकंप आए। आप रेवलेशन में पढ़ के देखिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोविड-19 परमेश्वर का क्रोध नहीं है, वो सिर्फ एक पिक्चर है। खुदा ये दिखाना चाह रहा था, पैंडेमिक फेस नहीं कर पा रहे हो, मेरा गुस्सा कैसे फेस करोगे। आप जानते हो परमेश्वर का क्रोध होता क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं आपको फिर से कहता हूं, जब सेकंड वेव आई, कोविड-19 की जो वेव अब आई थी,
आपने देखा होगा लोग वेंटिलेटर्स के लिए, अस्पतालों में बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए लाइन लगा के खड़े थे। हर व्यक्ति जीना चाहता था। लेकिन आप जानते हो क्रोध में क्या होता है? कोई जीना नहीं चाहेगा। इसलिए रेवोल्यूशन में लिखा है, वे पहाड़ों से कहे कि हम पर गिरो, लेकिन पहाड़ भी नहीं गिरेंगे। पहाड़ भी कहेंगे नहीं गिर सकते, खुदावन ने मना किया है। ब्रदर, मैं बचना चाहता हूं, मैं क्या करूं? मैं अब जो आपको समझा रहा हूं, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। जरा सोचिए, प्रभु नूह को कह रहा है जहाज बना। नूह ने मेहनत करना स्टार्ट की। मेहनत करते करते जरा सोचिए, उसके अंदर ये ख्याल नहीं आते होंगे कि परमेश्वर ने कहा है पानी आएगा। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मैं इतने सालों से यहां पर रह रहा हूं, मैंने आज तक पानी नहीं देखा है। क्या ये मेरे खुद के विचार तो नहीं है, या मेरा माइंड मुझे डिसीव तो नहीं कर रहा, या मुझसे शैतान ने तो बात नहीं की है? जरा सोचिए, उसके ख्याल उसे कितना तंग करते होंगे। उसके बाद जब वो लोगों को समझाता होगा, लोग उसे इग्नोर करते होंगे, लोग कहते होंगे कि ठीक है हम शाम को आएंगे तुझसे बात करेंगे, अभी तो तू जा। या कई बार आप लोग उसे बुरा भला कहते होंगे। अब ये दूसरी आवाजें चालू हो गई कि लोग भी बिलीव नहीं करते। पहली आवाज ये थी, कहीं ये मेरे दिमाग की बात तो नहीं है। और जरा सोचिए, एक व्यक्ति इतने सालों में नहीं आया। क्या नूह ने कभी ये नहीं सोचा होगा मैं गिव अप कर दूं, ये लगता है मेरे ख्याल हैं? वो बंदा हमेशा सारी बातें इग्नोर करके अपने जहाज को बनाता रहा, उसने तैयार किया। हम कई बार हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम क्यों रुके हुए हैं। हमें कोई किसी ने कहा, भाई आपने तो धर्म बदल दिया है, आपको तो पैसे मिल गए हैं, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। हमें कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, हम 2 दिन वहां पर बिजी हो जाते हैं। कई बार हम इतना खाना खा लेते हैं कि हम खुद लेजी हो जाते हैं। आपने देखा हम कितना रुक रुक के चलते हैं। लेकिन नूह ने अपनी आवाज, शैतान की आवाज, लोगों की आवाज, सारी बातों को इग्नोर करके उसने परमेश्वर की मानी। इसीलिए इब्रानियों 11 अध्याय में उसके फेथ के बारे में बातें की गई। विश्वासी ने, नूह ने जलयान बनाया और सारे संसार को दोषी ठहराया और उन प्रतिज्ञाओं का वारिस हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आप पर ना आए, याद रखिए परमेश्वर का क्रोध 2 लोगों पे आने वाला है। एक, जिन्होंने सुसमाचार को सुन के नकारा है, मुझे ये यीशु नहीं चाहिए। दूसरा, जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार तो किया है पर वो खुदा के साथ चलते नहीं है। 2 लोग, 1 who reject gospel and 2 जिन्होंने गॉस्पल को एक्सेप्ट तो किया है पर वो खुदा के साथ चलते नहीं है। मैंने कितने लोग इन दिनों में देखे हैं। लॉकडाउन में प्रभु ने उन्हें इतना टाइम दिया, पबजी खेलते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवियां देखते हैं, गप्पे मारते हैं फोन पे सारा सारा दिन, मॉल्स में जाते हैं, पूरी लाइव सेल्फी फोटोज। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल लाइफ है कि नॉर्मल लाइफ नहीं है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं है कि गुस्सा आ रहा है। ये संदेश, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप संसार के साथ दोषी ठहरो। कुरिन्थियों में लिखा गया है, प्रभु हमें दंड देकर सावधान करता है ताकि हम परमेश्वर के क्रोध को न झेलें। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम सब उसके क्रोध को फेस करें। प्रभु चाहता है हम उद्धार पाएं, हम उठाए जाएं, हम अपने घर में जाएं और हम वहां पर रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर वो व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं भाई सूरज प्रेमानी आप में से हर एक को संदेश देता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप उसके क्रोध को देखो, वो चाहता है आप उसके उद्धार को देखो। जैसे नूह अपने, जहां वो ऊपर रहता था बोट में, उसके पास एक खिड़की थी, वो हमेशा खिड़की खोल के आसमान की तरफ देखता होगा। वैसे यीशु ने कहा, जब तुम ये सारी बातें हुए देखो, अपनी शक्ल ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। खुदा ने आपको समय दिया है, उस समय को पैसों की तरह खर्च करो। मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि मैं अपना संदेश इस बात पे पूरा करूं कि आप सब सुन के लास्ट में कहो वाओ व्हाट अ मैसेज, क्या संदेश था। जी नहीं, मुझे ये इमोशनल वे से अपना मैसेज पूरा नहीं करना है ताकि लोग नीचे कमेंट्स करके लिखते हैं क्या प्रचार था। मैं अपना हर संदेश इस किताब पे पूरा करना चाहता हूँ। मैं आज भी आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने आपको समय दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन को अध्ययन करें, अपने जीवन को जांचें आप कहाँ हैं। और खुदा अगर आपको आपकी कोई गलती दिखा रहा है तो उससे माफ़ी मांगिए, ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए। क्रोध आ रहा है। जब तक इस दुनिया में कलीसिया है तब तक आप कभी खुदा का क्रोध नहीं देखोगे। याद रखिए, कभी भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कोविड-19 खुदा का क्रोध है, उसका एंगर है। कुछ लोग कहते हैं कि सुनामी आई, ये उसका क्रोध है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नूह ने जलयान बंद किया, प्रलय आ गई। लूत सदोम और अमोरा से निकला, आग आ गिरी। जब तक कलीसिया इस दुनिया में है, ये परमेश्वर कभी भी हम पर क्रोध नहीं करेगा। जिस दिन कलीसिया चली गई, जिस दिन पवित्र आत्मा उठा लिया गया, जिस दिन अनुग्रह उठा लिया गया, आप सोचिए, मध्यस्थ बैठा हुआ है इन दिनों में, दुआ कर रहा है, पिता इन्हें माफ कर। जिस दिन वो हमें लेने के लिए आ गया, मध्यस्थ वहां से निकल जाएगा, उठ जाएगा और खुदावन अपना क्रोध इस पृथ्वी पे जाहिर करेंगे। हमेशा याद रखिए, कई बार बाइबल के अंदर यह समझाया गया है कि प्रभु न्याय करने के लिए नीचे उतरा। सदोम और अमोरा को उसने देखा, बाबेल की टावर को उसने आके देखा। आप कई बार पढ़ेंगे कि मूसा जिस पहाड़ पे जाता था, जब प्रभु वहाँ पर आता था इज़राइल के लोगों के लिए न्याय करने, वो वहाँ पर अंधकार आता था। लेकिन आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा तो वो अर्थ पे नहीं आएगा, वो बादलों पे आएगा। क्योंकि वो न्याय के लिए अभी नहीं आ रहा, वो उठाने के लिए आ रहा है। लेकिन सेकंड कमिंग 7 साल के बाद जब वो दोबारा आएगा, तब वो अपना पैर जमीन पे रखेगा। ही कम फॉर जजमेंट। मैं संदेश को यहीं ख़त्म कर रहा हूं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, कोविड-19, सुनामी, भूकंप, वर्ल्ड वॉर्स, ये प्रभु का गुस्सा नहीं है। ये सालों से होता आया है। प्रभु का गुस्सा है कलीसिया उठाए जाने के बाद। कई लोग कहते हैं ब्रदर सताव आएगा। भाई, जब से यीशु मसीह आके उठा लिए गए हैं, तब से ही सताव चालू है। ओल्ड टेस्टामेंट में सताव था। नबूकदनेस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल रहा था। सताव कभी चिन्ह नहीं हो सकता प्रभु के आने का, कभी भी नहीं, क्योंकि वो सब पहले से ही चलता आया है। जिस दिन कलीसिया उठा ली गई, परमेश्वर सारी विपत्तियां जो रेवलेशन में लिखी हैं वो मनुष्यों पे करेगा और लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि वो अपनी मौत को मांगेंगे। इसे कहते हैं परमेश्वर का क्रोध। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने हृदय और अपने जीवन को ठीक करें। देर नहीं हुई है। प्रभु आज भी आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। थैंक यू लॉर्ड। लेट्स प्रे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने हाथों को फैलाकर आपसे मांगता हूं, खुदा, मैं आपके क्रोध को नहीं देखना चाहता। मैं आपकी नजात, आपके सल्वेशन, आपके उद्धार को देखना चाहता हूं। जैसे उस शिमोन बूढ़े ने
छोटा यीशु जब वो 8 दिन का ही था, उसको अपने हाथ में उठा के कहा, मैंने आज तेरे उद्धार को देखा है, वैसे ही मैं भी उस उद्धार, उस छुटकारे, उस रिडेम्पशन को देखना चाहता हूँ। मुझे तैयार कर। मेरे अंदर जो गुनाह और गलतियाँ हैं, मेरे भाई बहनों के अंदर जो गुनाह और गलतियाँ हैं, उन पे हमें रोशनी दे और हमें मन फिराने की ताकत दे। हर एक को ब्लेस कर खुदावन, हर एक पर रहम कर। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। आप में से बहुत सारे लोग हमें चर्च के नंबर पे मैसेज करते हैं कि सूरज भाई, हमारे लिए कोई काम है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम भी आपकी सेवा में कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको एक सेवा देना चाहता हूँ और ये मत समझिए कि ये सेवा नहीं है। बिल्कुल हो सके तो जब भी ये वीडियोस पब्लिश होते हैं, आपके सामने आते हैं, अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप इसे अपनी आईडी में शेयर करें लिंक को, और अगर आप व्हाट्सएप पे हैं और आप किसी ग्रुप में हैं तो आप वहाँ शेयर कीजिए। याद रखिए, इन दिनों में लोगों को वचन की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें वो दें तो उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, आप जानते होंगे कि हम कई टाइम से अपने कलीसिया के लिए एक जगह देख रहे हैं और इन दिनों में हम एक रेंटेड प्लेस पे हैं। बहुत सारी जगह हमारे सामने आई, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने समय में हमें देंगे। और मैं इतना भी कहूँगा कि आप जानते होंगे कि हम अनाथों और विधवाओं और जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अब उनकी सेवा में हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं। कभी राशन की सेवा, तो कभी इस तरह के स्पैक्स उनको बना के देना, और भी बहुत सारी सेवकाइयाँ हैं। अगर आप सच में हमारी कुछ हेल्प करना चाहते हैं चर्च बिल्डिंग के लिए और अनाथों, विधवाओं और ब्लाइंड लोगों तक पहुंचने में, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये इस समय आपके सामने एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको अकाउंट नंबर भेज देंगे। अगर आप पहले भी कर चुके हैं और दोबारा करना चाहते हैं तो भी सबसे पहले हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद हमारी सहायता करें। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। और एक चीज़ और, अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है, खुदा ने आपसे बात की है, ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है, हज़ारों लोग इसे पढ़ते हैं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।